क्लास का स्टूडेंट्स जो चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं। और आज बायोलॉजी की क्लास में मैं 2 चैप्टर का रिवीजन ले रहे हैं, यानी एक सेल और सेकेंड टॉपिक टिश्यू। ये दोनों टॉपिक चल रहे थे ना, तो सेल से रिलेटेड जितने सारी जो थ्योरी था, टिश्यू से रिलेटेड जितने सारे थ्योरी थे वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भेज दिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी उतना मैंने 2 टॉपिक यानी सेल और टिश्यू तैयारी कर लिए होंगे। तो आज वही दोनों चैप्टर से कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और आप लोग पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे। पहले तो आप खुद ट्राई करेंगे कि हम उसका जवाब खुद दे सके। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे और कोशिश करेंगे कि स्वयं उससे पहले बनाएं। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर उसका आंसर देखेंगे हम। तो चलिए सभी विद्यार्थी आप लोग अपनी कॉपी को सामने कर लीजिए और वीडियो देखने के पहले आपने क्वेश्चन को या जो थ्योरी आप लोग को दिए हैं वो सारे थ्योरी पे पढ़ लिए होंगे। देखिए आज के क्वेश्चन आप लोग के नहीं दिए हैं कि यहाँ पर 2 कॉलम लेके चले हैं, ठीक है। और 2 कॉलम में एक कॉलम में कुछ आपका बायोलॉजी से माने आपका दोनों चैप्टर से रिलेटेड पढ़ लिए हैं और उसी से रिलेटेड वर्ड कॉलम बी में भी लिए हैं। अब आपको देखना है कि स्किल पावर कितना है, यानी आप सही सलामत उस वर्ड का रिलेशन दे पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए सेल यानी कोशिका में आप दोनों तरह की कोशिका देख लिए, यानी प्लांट सेल भी देखा, एनिमल सेल देखे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों कोशिका देखे। अब टिश्यू में दोनों तरह का टिश्यू देखा, प्लांट टिश्यू देखा, एनिमल टिश्यू देखे। तो उसी दोनों से यानी यहाँ पर आपका कुछ हम शब्द लिए हैं। आप देखना है कि उस शब्द का सही सलामत आप मिलान कर पाते हैं। देखिए विद्यार्थी सबसे पहले आप लोग को बताया, देखिए लेके चले बैक्टीरिया और आप लोग के बतलाना है कि बैक्टीरिया जो है किस प्रकार का सेल है। तो सेल में आप लोग को हमने बताया था कि याद होगा सेल 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो हमने बताया कि बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय आपका जीव है और उस एक कोशिकीय जीव में बताया कि बैक्टीरिया में कोशिका का जितना अंग होना चाहिए उतना अंग तो होता नहीं है। और बताया थे कि वैसी कोशिका जिसमें सभी कोशिका अंग अगर विकसित नहीं होता है तो वैसे कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, याद है। और जिसमें सभी अंग अगर विकसित हो गया तो उसी को यूकैरियोटिक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को देखना है कि बैक्टीरिया से रिलेटेड जो बात इसमें आपका जो वर्ड लिया गया है वह किससे आपका मिलान करता है। तो आप देख रहे हैं सभी विद्यार्थी कि यहाँ पर देखा जाए अगर बैक्टीरिया दिया है तो इससे रिलेटेड वर्ड आपका देखा गया है यानी प्रोकैरियोटिक लिया है। अगर मतलब है कि बताइए आपका जो फर्स्ट है इसका मिलान जब करेंगे तो आपने बी से मिलान करिएगा, करोगे ना। आप देखा जाए रॉबर्ट हुक का नाम तुम लोग सुना होगा, याद है जी। बताए थे जब टिश्यू की कहानी जब स्टोरी शुरू किया था तो आप लोग के देखिए वहां पर 2 तरह की बात बताए थे, याद किया जाए। एक लियोनहॉफ के नाम लिया था, एक रॉबर्ट हुक का नाम लिया था, जिसने बताया था कि कोशिका के बारे में सबसे पहला जो रिसर्च कहा जाए यही वैज्ञानिक दोनों का देना है। लेकिन यहाँ पे लियोनहॉफ का नाम कहीं पे और नहीं है, मगर इस अगर कॉलम बी में अगर देख रहे हैं एक वर्ड मिलता है कोशिका सेल, जैसे किसी और का कोनो कोई संबंध नहीं रखता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर होता है रॉबर्ट जो हुक है जिसने खोज किया किसका, यानी कोशिका का खोज किया। यानी कि जो सेकेंड जो आपने मिलान कर रहे हैं वह बताओ मिलान किससे मिल रहा है, सी से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कोशिका के अंग लिए, तब कोशिका के अंग में देखा गया एक अंग है राइबोसोम।
ये आपके लिए कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के जब फिगर देके सामने निकालिए तो बताया गया कि कोशिका द्रव में या फिर अंतःप्रद्रवी जालिका पर दानेदार देखिए आकृति संरचना बनाए थे और उसी को हमने कहा था कि राइबोसोम कहते हैं। कहीं कहीं देखिए आपको कोशिका द्रव के अंदर में राइबोसोम बताओ झुंड के रूप में, यानी जैसे गुच्छा के रूप में दिखाया था, जिसको पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और ये बतलाया है कि राइबोसोम का जो काम है वह बतलाया कि क्या किया जाए, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आप लोग का याद होगा जब बतलाए थे गुणसूत्र या क्रोमोसोम के बारे में, जहां पर डीएनए और आरएनए की चर्चा हमने किया था, तो आरएनए में बताया था कि वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। यहाँ पर राइबोसोम का अगर देखा जाए कहीं से अगर मिलता है रिलेशन, तो आपका रिलेशन दिया है कि यहाँ पर देखा जाए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम बताया गया। आपने कहेगा कि तीसरा जो पॉइंट राइबोसोम हुआ, जिसका मिलान आपने ए से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइबोसोम को देखिए फंक्शन बताए थे कि राइबोसोम का क्या कार्य है हमारे शरीर में या कोशिका में, कौन सी काम करता है, तो यहाँ पर यही बताया कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। कोई दिक्कत है बोलिएगा। आप लोग बराबर क्या करते हैं कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर क्वेश्चन डालेंगे। आपका कमेंट्स का जवाब सेकंड में आपको मिल ही जाता है, तो आप लोग ये करना छोड़े नहीं। देखा ये इसके बाद याद कीजिए सभी लड़के आ जाइए जीन। अब जीन के बारे में तुम लोग को बताया कि देखा जाए तीसरे चैप्टर में गुणसूत्र बताए थे। आप गुणसूत्र के अंश जो बताए थे कि माता पिता के गुण को उनके बच्चों तक पहुंचाने में जो काम करता है वो जीन करता है। एक मतलब है कि बताओ कि जीन का जो संबंध होगा, ये बताओ कि आपने क्रोमोसोम से लीजिएगा, गुणसूत्र से कहोगे, इसका मतलब है कि आपका चौथा का जो विकल्प सही आ रहा है वह आपका देखिए आता है ई से आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से देखा जाए प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड बात आई है। तो प्रकाश संश्लेषण की बात करते हो तो याद है पादप कोशिका में, कौन कोशिका में, पादप कोशिका में। और आप लोगों को बताए थे कि पादप कोशिका में जो लवक होता है वह लवक 3 तरह का होता है, याद है ना आप लोग के। एक बताया था तुम लोग का क्लोरोप्लास्ट, दूसरा था क्रोमोप्लास्ट और तीसरा था ल्यूकोप्लास्ट, याद है ना। यानी प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, लवक। तो आप लोग सभी विद्यार्थी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बताओ तुमको क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है, यानी प्लास्टिक चाहिए, आपको लवक चाहिए। आप चूंकि जानते हैं कि जंतु कोशिका में आपका प्लास्टिक तो होता नहीं है, तो मतलब कि प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस करते हो वह फोटोसिंथेसिस के लिए प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक यानी कि आपका प्रकाश संश्लेषण से रिलेशन रखता है। प्लास्टिक इंग्लिश वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं लवक। तो यहाँ पर देखा जाए यानी पांचवा जो आपका हो जाता है, ये पांचवा का संबंध देखा जाए आपका डी से हो जाता है। ठीक है, ये देखा जाए 5 क्वेश्चन पहले आपको सेल से लिए थे, उसके बाद हमने चले टिश्यू। आप बताइए सब लड़के लड़कियां भी बोलेंगे आप लोग कि यहाँ पर तरल संयोजी उत्तक आ गया। अब उत्तक में देखिए जंतु तक की बात आ गया। आप तुम लोग को बताया कि याद करो कि जंतु उत्तक होते हैं 5 तरह का, याद है आप लोग का। तो 5 तरह में याद कीजिए, पहला आप लोग उपकला बोला था, दूसरा तरल संयोजी उत्तक था, याद है ना। तीसरा बताया कि पेशी उत्तक था, चौथा में तुम लोग का बताया कि जनन या प्रजनन उत्तक था, और पांचवा में बताया कि तंत्रिका उत्तक था। एक है अब यहाँ पर तरल संयोजी उत्तक की बात करते हो तो तरल संयोजी उत्तक में आप लोग को 2 बताए थे। एक बताया थे रुधिर और दूसरा बताया था लसिका, याद है ना, जिसको ब्लड और लिम्फ कहते हो। तो एक तरल संयोजी उत्तक में 2 आता है। आप लोगों को देखना ये है कि सही में इसमें दोनों में कोई है कि नहीं है। अब यहाँ पर दिखता है कि तरल संयोजी उत्तक से रिलेशन रखता है, देखिए रक्त या रुधिर जिसको ब्लड कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका ये छठा जो वर्ड है, इस वर्ड का रिलेशन बताइए आपका पॉइंट एल से ले रहा है नहीं। तो तरल संयोजी उत्तक की पूरी कहानी दोनों बता चुके हैं।
आप देखें आ गया दूसरा में तंत्रिका उत्तर, जिसके बारे में बताएंगे कि पूरे शरीर से बताओ किसी भी अंग से संवेग आवेग या सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो काम करता है कोशिका, उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं और तंत्रिका कोशिका को अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं। याद है ना? देखकर मतलब है कि आप बताइए तंत्रिका उत्तर का बताओ संबंध जो है आपका न्यूरॉन से है या जिसको करना है कौन चीज, यानी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्योंकि आपकी ये लिखवाए हैं कि न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका उत्तर का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। बताया ना कि न्यूरॉन इज ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या टिश्यू। एक मतलब है कि तंत्रिका उत्तर के लिए बताया था कि न्यूरॉन जो होता है वो एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई का काम करता है, इसलिए तंत्रिका उत्तर का संबंध क्या से जाएगा, न्यूरॉन से जाएगा। क्लियर है? आप देखिए सब लड़के बतलाया थे पेड़ पौधों में याद कीजिए संवहन उत्तर। संवहन उत्तर में दो तरह का उत्तर बताया क्या आप लोगों ने, एक बताया था जाइलम उत्तर और दूसरा बताया था फ्लोएम उत्तर। क्या था ना, जाइलम उत्तर का काम बताया था जमीन से जल खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना और फ्लोएम का काम बताया था पत्तियों में बनने वाले भोजन को सभी अंगों में बांटना। ये है यार। अब तो जाइलम उत्तर का हम काम कहीं पे कोई भरोसा नहीं पढ़ लिया नहीं है, लेकिन जाइलम उत्तर की जो कोशिकाएं होती है उस कोशिका से देखिए एक बड लिया है, वह बड आपका सीव ट्यूब है। देखा है सीव ट्यूब कहने का मतलब वाहिनी, तो बताओ जमीन के अंदर से जल जो है आपका एक जाइलम वाहिनी के द्वारा गया था ना, उसी को देखिए सीव ट्यूब कहा गया है। एक मतलब है कि जो आठवां जो बड देख रहे हो ये आठवां बड है, इसका संबंध तुम्हारा सीव ट्यूब से है जिसको कहते हो कि ये है। क्लियर है? उसके बाद देखिए बताया था सुवेली। सुवेली एक पदार्थ का नाम है, याद कीजिएगा। आप लोग बताए थे कि पेड़ पौधों में याद करो एक छाल होता है ना यार? बतलाए थे कि पेड़ पौधों में चलिए उत्तक में तो दो तरह का उत्तक बता दिया आप लोग का। एक उत्तक होता है विभाज्योत्कीय उत्तक होता है और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। याद है ना? पेड़ पौधों में मात्र दो तरह का उत्तक होता है, भले उसका बहुत सारा भेद कर देते हैं हम लोग, लेकिन ऐसे में दो ही है, एक विभाज्योत्कीय उत्तक है और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। अब अस्थायी उत्तक में याद कीजिए तो यहाँ पर बताओ कि तुम्हारा विभाज्योत्कीय उत्तक है या दूसरा कहता है कि स्थायी उत्तक है, लेकिन इसे हट कर आपका एक उत्तक आता है, वह आपका होता है मतलब कॉर्क, जिसको छाल कहते हो। जो पुराना पेड़ हो जाता है, देखिए 50 साल 60 साल हो जाता है, उसके पेड़ के बाहरी सतह पर देखिए छाल पड़ जाता है, उसी को कॉर्क कहते हैं। और बताए थे कि उस कॉर्क में आपका देखिए सुवेलिन का संबंध होता है, यानी कि जे के साथ इसका संबंध रखते हो, रखते हैं तो ए सुवेलिन याद करेंगे। इसी प्रकार से देखिए लिग्नन वर्ड आ जाता है, ठीक है? तो लिग्नन जो वर्ड आता है, ये लिग्नन भी बताया कि पदार्थ का नाम है, और लिग्नन जो होता है देखा जाए पेड़ पौधों में जो आपको बताया थे स्क्लेरन कायमा, यहाँ कायमा में तीन को बताया थे, याद करो। यानी पहले कायमा बताए थे, स्क्लेरन कायमा बताया थे, इसको हिंदी में क्या बोला था, निर्दूतक बोला था, देविक उत्तक बोला था और स्थूल को उत्तक बोला था, यही था ना? तो यहाँ पर देखिए तुम्हारा जो आपका लिग्नन जो वर्ड आता है, ये लिग्नन का संबंध स्क्लेरन कायमा से रखे थे। क्लियर है? तब इसके बाद देखा जाए फ्लोएम आ जाता है। फ्लोएम उत्तक जो बता रहे थे कि पेड़ पौधों की पत्तियों में बनने वाले भोजन को क्या करता है, उनके सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये फ्लोएम उत्तक का फंक्शन तो नहीं लिया है, लेकिन फ्लोएम उत्तक की कोशिका से रिलेटेड वर्ड आया है, ट्राइकिड आया है। तो देखा जाए आपने 9 का एफ से आपका मिलान करिएगा, आप लोग कॉपी में नीचे लिखते भी जाइएगा, जो जिसके साथ मिलान कर रहे हैं उससे आप लोग इस तरह से आंसर लिस्ट बना लीजिएगा। और आंसर लिस्ट बनाने के बाद पहले तो आप अपने से बनाइएगा, क्वेश्चन उतारने के बाद देखिए सही सलामत अपना कॉपी में खोजिएगा कि कहां पर किसका संबंध किस वर्ड से है। अब देखा जाए तब आया तुम्हारा रक्षी उत्तर। कौन उत्तर? रक्षी उत्तर।
आरक्षी उत्तर के बारे में बताए थे कि ये आपका किसी पेड़ पौधा के अंग की जो बाहरी जो भाग होता है वहां बताया गया कि आपका होता है रक्षित उत्तर। एक आप याद कीजिए स्टोमाटा। पेड़ पौधों की पत्तियों में देखिए बताया कि छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र का नाम स्टोमाटा था। और उसके बताओ चारों तरफ एक विशेष प्रकार की कोशिका था जिसको गार्ड सेल कहा था, या रक्षित उत्तर पहुंची था। तो देखिए पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है बताया कि पत्तियों में दो तरह का ऊतक होता है, नहीं तो एक होता है मेसोफिल और दूसरा होता है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का काम क्या होता है कि वह बाहरी सतह पर रहता है और पत्ती के भीतरी अंगों की रक्षा करता है। तो इसका मतलब है कि देखा है ये रक्षित ऊतक जो देखते हो आपका एपिडर्मिस से संबंध रख रहा है। किससे संबंध रख रहा है? एपिडर्मिस से, यानी जो 12वां जो शब्द है ये आपका मिलान जी से कर रहा है। क्लियर है? और दिक्कत नहीं चाहिए। बाकी बच गया देखिए 3 को बने यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए लाइसोसोम जो नामी ग्रामी शब्द है, ये हर बच्चा को जानते हो, कई बार क्वेश्चन बता दिए नहीं कि लाइसोसोम की वजह से ही देखिए कोई कोशिका का अंत होता है, वो मर जाता है, नष्ट होता है। लाइसोसोम बनाया देखिए एक विशेष प्रकार की थैली होती है, उसके अंदर में विशेष प्रकार के एंजाइम होता है। अगर लाइसोसोम किसी तरह से फट गया तो बतलाया था कि कोशिका के भीतर जो कोशिका द्रव कहते हो तो ये सारे के सारे कोशिका द्रव उसमें नष्ट हो जाता है। परिणाम होता है कि बताओ वो कोशिका मर जाता है। इसलिए लाइसोसोम को हमने बताया था कि आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब देखें कोशिका का एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बारे में बताए थे कि कोशिकाओं के भीतर में माइटोकॉन्ड्रिया होती है और उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर याद कीजिए श्वसन की क्रिया होती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज जो टूटता है वो कोशिका के किस अंग में टूटता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो वहीं पर बताया था कि एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होता है। याद है ना? इसलिए बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। कौन हाउस? पावर हाउस कहते हैं, जिसको ऊर्जा घर कहते हैं, यानी ऊर्जा गृह कहते हैं। यानी कि देखिए 14 का मिलान आपका एम से हो जाता है, यानी पावर हाउस कहते हो। वो दिक्कत है? तब देखा जाए बाकी बच गया क्रोमोप्लास्ट। तो याद है तुम लोग बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं हरित लवक, और हरित लवक की वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां रंगीन होती है, यानी हरी होती है। लेकिन बताया था कि पेड़ पौधों की पत्तियों के अलावा भी तो अंग रंगीन होता है, जैसे फूल की पंखुड़ियां रंगीन होती है, जैसे बताया थे फल की बाहरी सतह, जैसे अनार देखा होगा वो पक जाते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, आम पक जाता है उसका रंग बदल जाता है, सीम देखा हो सीम का बीज रंगीन दिखाई पड़ता है, छिलका। तो जहां पर पत्तियों के अलावा अगर कोई पार्ट अगर उसका रंगीन है तो समझिए वो क्रोमोप्लास्ट के वजह से। और वही क्रोमोप्लास्ट का मिलान करते हो तो देखिए यहाँ से मिलान कर सकता है, बीज का छिलका कर ले सकते हो। यानी कि जो 15वां जो मिलान आपने वर्ड कीजिएगा वह वर्ड आप करते हैं किससे? एम से करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए हम आपके लिए 15 को यानी 15 वर्ड लेकर के चले थे और 15 वर्ड का मिलान किए। बाकी इस तरह के और भी आप लोगों के चैप्टर में क्वेश्चन दिए हैं, तो यानी कि आप लोग का HW या होम टास्क के रूप में आपको यही दे रहे हैं कि कोशिका और ऊतक, सेल और टिश्यू, ये दोनों चैप्टर को आप लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर तुम लोग बताएंगे कि लाइव क्लास जब लेंगे तो आप लोग का टेस्ट भी प्रारंभ करेंगे। ठीक है? तो आज इतना ही आप लोग को रखा जाए। एक पे क्लास को ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।